Hello everyone, welcome back and welcome to my channel Physics Junction। बच्चों आज की क्लास में जो मैं आपके लिए आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई के लिए और आपके नीट के लिए। और जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक आपके पास है रोटेशनल मोशन, और उसमें भी जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे रोटेशन में वो है रोलिंग मोशन। तो देखिए रोलिंग मोशन में मैं टू द पॉइंट में आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रोलिंग मोशन में आपके पास दो चीज का ख्याल रखिएगा आप। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि एक आप कोई भी डिस्क ले ले, सिलेंडर ले लें, स्फीयर ले ले, कुछ भी ले ले, राइट। और आपके पास ये इसका क्या है, सेंटर, राइट। तो अगर आप सेंटर के टॉप पॉइंट पे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा सेंटर के टॉप पॉइंट पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन सेम डायरेक्शन में होगा, और अगर आप फोर्स इसके सेंटर पे लगाते हैं तो फ्रिक्शन आपके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये आपने ऐसे कैसे बोल दिया, तो इसका मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे सारी चीजें होंगी। तो ये आपके लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है। इससे आपके पास जेई एडवांस, जेई मेंस और नीट में आपसे इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, एक ट्रिक दे रहा हूँ, उसके बेस पे आपको सारी चीजें आसानी से निकल जाएगी। इसमें तीन चीज अमूमन पूछा जाता है, एक तो फ्रिक्शन, एक एक्सेलरेशन और एक आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। ये बात का आप खास ध्यान रखिएगा। रोलिंग मोशन में अगर आपके पास फोर्स इसके टॉप पॉइंट पे लगती है तो जाहिर सी बात है कि आपका लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, राइट। और यहां पे अगर सेंटर से अगर आपके पास फोर्स लग रहा है तो इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो कहां होगा, इसके अपोजिट होगा। चलिए मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूं यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी चीज, एक बात का ख्याल और रखिएगा बच्चों। मान लीजिए कि आपके पास अगर आप ये आपके पास क्या है, यहाँ पे सेंटर है और कोई फोर्स आपके पास एफ लग रहा है सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, राइट एवरीवन, क्लियर है। तो अब आप बताइए कि सेंटर पे तो नहीं है ना ये फोर्स, ये फोर्स जो भी है वो क्या है, सेंटर से ऊपर है। तो चाहे ये फोर्स टॉप पे लगे, इसकी पेरीफेरी पे लगे, या सेंटर से ऊपर हो, आर यू ओके, क्लियर है। तो हमेशा याद रखिएगा इस केस में आपके पास जो फ्रिक्शन होगा वो हमेशा कहां होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या निकालना, फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन और आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैं एक ट्रिक दे रहा हूं फ्रिक्शन निकालने का। सबसे पहले हम फ्रिक्शन निकालते हैं। एफ एफ आर इज इक्वल टू होता है एफ, ये होगा एक्स इंटू आर, राइट, एक्स इंटू आर माइनस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने एक सिर्फ फॉर्मूला दिया है, राइट। और इसी से आप देखिएगा कि सारी चीजें बहुत आसानी से निकल जाएगी। अभी आपको ये भी पता चलेगा कि सर ये आपने इसको फॉरवर्ड क्यों लगाया, सर ये आपने यहाँ पे इसको आपने बैकवर्ड मतलब कि पीछे की तरफ क्यों लगाया, सेंटर पे है। तो एक्स क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, सर एक्स क्या है, तो एक्स जो है वो पोजीशन है कि सेंटर से जो फोर्स लगा वो कितने पोजीशन पे लगा, कितने डिस्टेंस पे लगा, वो एक्स की वैल्यू वो है। आर क्या है, रेडियस है, कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ डायरेक्शन, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट। चलिए बच्चों सबसे पहली चीज है, मैं आपको सबसे पहले सवाल के बारे में बात करते हैं। आइए मान लेते हैं सबसे पहला सवाल आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे, ये आपके पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं हम यहाँ पे, और सॉलिड स्फीयर है और मैंने ये सेंटर और मैंने इस पे फोर्स लगाया है यहाँ पे, और यहां से जो फोर्स मैंने लगाया कितने डिस्टेंस पे लगाया है, एक्स डिस्टेंस पे लगाया है, क्लियर एवरीवन। तो अब आप मुझे बताइए कि आपसे पूछेगा फ्रिक्शन के बारे में। मैंने आपको क्या बोला, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला क्या मैंने बताया, एफ एक्स इंटू आर माइनस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एवरीवन ओके, राइट। अब एक बात मैं ये बोलूं यहाँ पे कि ये x की वैल्यू हमारे पास तो अननोन है, बट याद रखिएगा कि मैं एक एक छोटी छोटी बात बता रहा हूं यहाँ पे। हो सकता है कि ये आपसे बोलेगा यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है
ये इसके इस पॉइंट पे भी बोल सकता है, हो सकता है कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास r/2 भी हो सकती है, हो सकता है कि जो फोर्स है वो आपके टॉप पॉइंट पे लगे, तो ये बताइए कि x की वैल्यू कितनी हो सकती है, r हो सकती है, राइट। तो वो डिपेंड करेगा आपके सिचुएशन पे, आपके क्वेश्चन पे, कि जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर से कितनी पोजीशन पे लग रहा है, राइट। तो जरा मैं आपसे बात यहां पे ये कह रहा हूं आपको कि मान लीजिए कि आपसे ये बोल रहा है कि आपके पास जो सेंटर से ये आपके पास फोर्स यहां पे लग रहा है, क्लियर। इसका मतलब है कि जो x है वो कितने के बराबर होगा बच्चों, r के बराबर होगा। तो ये बताइए कि फोर्स की वैल्यू कितनी है, F, x की जगह पे r स्क्वायर माइनस, अब ये क्या है, k, रेडियस ऑफ गायरेशन। और रेडियस ऑफ गायरेशन आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर। तो k स्क्वायर की वैल्यू आप कितना लिख सकते हैं बच्चों, 2/5 ऑफ द r स्क्वायर, और ये आपके पास r स्क्वायर प्लस 2/5 ऑफ द r स्क्वायर। एवरीवन ओके। और अब आप मुझे बताएंगे बच्चों कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ये कितना होगा आपके पास यहाँ पे 3/5 r स्क्वायर, और नीचे कितना होगा आपके पास 7/5 ऑफ द r स्क्वायर, राइट एवरीवन। तो क्या आप यहां से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू F 3/5 r स्क्वायर इंटू 5/7 r स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल। तो बच्चों आपने देखा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास कितना आया है यहाँ पे 3F/7। अब आपने क्या देखा यहाँ पे कि जो F की वैल्यू है वो आपके पास पॉजिटिव है या निगेटिव है, ऑफ कोर्स सर यहाँ पे पॉजिटिव है। तो क्या समझ में आया कि इसका मतलब है कि लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो कहाँ की तरफ लग रहा है, यहाँ पे आगे की तरफ लग रहा है, राइट एवरीवन। मे बी ये भी क्वेश्चन में कह सकता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके पास फोर्स इसके हाफ ऑफ द रेडियस के हाफ पोजीशन पे लग रहा होगा, तो आपके पास x की वैल्यू आप कितना देंगे r/2। हो सकता है कि कहेगा 1/3 ऑफ द रेडियस कहेगा, जैसा सिचुएशन होगा आप वहां पे x की वैल्यू वैसा पुट कीजिएगा। आप चेक कर लीजिए अपने ट्रेडिशनल मेथड से और ये मेथड से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 100% आएगा। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन, उसके बाद क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए बच्चों मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब जरा मुझे बताइए फोर्स भी इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन भी इस डायरेक्शन में, और ये एक्सेलरेशन से आगे, तो ये बताइए क्या लिख सकते हैं, F प्लस FFR इज इक्वल टू ma। और बच्चों F प्लस, माय डियर बच्चों, FFR की वैल्यू हम कितना निकाल के बैठे हैं 3F/7 इज इक्वल टू ma। तो आप कितना लिखेंगे यहाँ पे 10F/7 इज इक्वल टू ma। तो क्या a की वैल्यू आपके पास कितनी आई 10F/7। यहां से मैंने क्या निकाल लिया, आ गया एक्सेलरेशन आपका, ऑफ कोर्स। उसके बाद फिर आपसे बोलेगा कि जब ये आगे की तरफ जा रहा है तो ऑफ कोर्स ये बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, और एंगुलर एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होता है, जिसको आप बोलेंगे टैंजेंशियल r अल्फा, और a की वैल्यू बच्चों कितनी है 10F/7F इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी आई 10F/7mr। ओके, बड़े आसानी से आपने ये चीज को फाइंड आउट कर ली, क्लियर है। अब मैंने बार बार ये बोला, हो सकता है कि ये डिस्क हो सकता है कि ये सिलेंडर हो, जैसा बॉडी का नेचर होगा आप रेडियस ऑफ गायरेशन वैसे ही देंगे, जैसे एक्स की पोजीशन होगी आप उसकी पोजीशन वैसे ही रखेंगे। आपको जो मैंने फॉर्मूला दिया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ एक्स आर माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आप चेक कर लें यहाँ पे। अभी तो मैंने कहाँ लगाया इसको, टॉप पॉइंट पे। चलिए अब मैं इसी में अगले केस के बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करूं कि अगर सेम आपके पास मैंने सॉलिड स्फीयर लिया है, आप जहन में अपने ये मत रखिएगा सर बार बार सॉलिड स्फीयर क्या ले रहे हैं, आप अपने मुताबिक आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी बॉडी। अगर मैंने इसको इसके सेंटर से मैंने बच्चों फोर्स को मैंने यहां लगा दिया, राइट है। अब ये बताओ जब हमने अपने जहन में डालिए एक्स क्या है, एक्स जो पोजीशन है कहां से, एक्स पोजीशन है कि सेंटर से जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पे है, वो एक्स है। तो यहां पे जो एफ है वहां पे पोजीशन एक्स की कितनी हो गई सर, यहां पे तो 0 हो गई। और अब आप मुझे बताएं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
इज इक्वल टू एफ एक्स आर माइनस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और बच्चों x की वैल्यू यहां 0 है, तो अब आप देख रहे हैं कि f 0 माइनस के स्क्वायर, ऑफ कोर्स क्या लिखेंगे 2/5 ऑफ द आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने सॉलिड स्फीयर माना है। अकॉर्डिंग आपके जो आप मानना है आप मान सकते हैं जिस तरह की बॉडी को। और ये बताइए ये कितना होगा, जाहिर सी बात है 2/5 एम आर स्क्वायर और आर स्क्वायर मिलकर के 7/5 आर स्क्वायर। तो बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू आपके पास आएगा माइनस ऑफ 2/5 ऑफ आर स्क्वायर इंटू 5/7 आर स्क्वायर। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल। तो बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास कितनी आई, -2/7 ऑफ एफ, क्योंकि एफ भी तो था ना यहाँ पे। तो एक बात आप देख रहे हैं सर, वो क्या, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ रही है सर, निगेटिव में आ रही है। इसका मतलब है कि जब भी आप बात करेंगे सेंटर की बात, तो यहाँ पे आपके पास फ्रिक्शन कहाँ रहेगा, जरा जल्दी बताइए, निगेटिव। राइट एवरीवन, क्लियर है। तो ये मैंने सेंटर की बात किया था, इससे पहले मैंने टॉप की बात किया था। अब इसके एक्सेलरेशन के बारे में बात करें आप, तो अब आप खुद देखेंगे एफ की वैल्यू आपके पास कितनी होनी चाहिए, एफ आगे और आपके पास जो फ्रिक्शन है वो कहां है, पीछे। तो वहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो एफ प्लस एफ एफ आर बात कर रहे थे, और यहां पे फोर्स आगे है और यहां फ्रिक्शन पीछे है। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे, एफ माइनस एफ एफ आर इज इक्वल टू एम ए, और एफ माइनस, बच्चों एफ की वैल्यू कितनी है, -2/7 ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए। तो आप लिख सकते हैं यहां पे 7f प्लस, तो ये आप कितना लिख सकते हैं 9f/7 इज इक्वल टू ma। तो आप यहां से a की वैल्यू कितना लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे 9f/7m। पहले आप चेक कर लें, इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ओके एवरीवन, क्लियर। हो सकता है कि कुछ फाइनल 7f माइनस ये। ओके, यहां से मैंने क्या निकाल लिया, आप जरा बताएं मुझे। यहां से मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया, उसी तरीके से आप a इज इक्वल टू आर अल्फा करके आप क्या निकाल लेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। राइट एवरीवन, चलिए इस पे मैं आपसे एक क्वेश्चन और भी बात करने जा रहा हूं, यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने सॉलिड स्फीयर की जगह पे, मैंने क्या मान लिया, रिंग मान लिया। राइट, क्लियर है। ये सॉलिड स्फीयर की जगह पे मैंने क्या मान लिया, आपके पास रिंग, और मैंने यहां से टॉप पे यहां पे फोर्स लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा समझिएगा। मैंने इसे क्या मान लिया, यहां पे रिंग। राइट, और रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रिंग कितना होता है, आर स्क्वायर। राइट, तो आपको पता है सबसे पहली चीज फ्रिक्शन निकालना है सर, कितना एफ एक्स आर, और हाँ जहां पे हम निकाल रहे हैं बच्चों वो डिस्टेंस कितनी है पहले बताओ। यहाँ पे एक्स की पोजीशन क्या है, यहाँ पे सेंटर से जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं, रेडियस आर के बराबर, तो एक्स आर माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एफ एफ आर इज इक्वल टू एफ, ये एक्स आर के बराबर है, तो आर स्क्वायर माइनस, बच्चों ये बताओ के स्क्वायर भी कितने का, चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग कितना होता है, एम आर स्क्वायर, तो उसका रेडियस ऑफ डायरेक्शन भी कितना होगा, आर स्क्वायर के बराबर। तो क्या आर स्क्वायर अपॉन कितना होगा, जरा जल्दी बताओ, यहाँ पे 2r स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो याद रखिएगा कि रिंग जो है, यहाँ पे रिंग में आपके पास फ्रिक्शन क्या है, 0। तो रिंग जो है विदाउट फ्रिक्शन भी क्या कर सकता है, रोल कर सकता है। याद रखिएगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इन फ्रिक्शन आपके पास, यहाँ पे आपके पास, सॉरी ये टॉप पे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे रिंग के केस में आपके पास फ्रिक्शन क्या होता है, 0। उसके बावजूद ये क्या करेगा, जरा जल्दी बताओ, रोल करेगा। क्लियर है मेरी बात। आप उसके बाद एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो क्या होता था, एफ अगर सेम डायरेक्शन में होता था तो एफ प्लस एफ एफ आर,
या बैक होता था अगर सेंटर पे लगाते थे तो एफ माइनस एफ एफ आर, बट यहाँ पे फ्रिक्शन तो है ही नहीं है, तो एफ इज इक्वल टू कितना लिखेंगे एम ए, और ए इज इक्वल टू एम एफ बाई एम, और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो आर अल्फा, और आर अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू आपके पास पता हो जाएगी। राइट एवरीवन। चलिए एक बहुत बेहतरीन सा ट्रिक और भी मैं दे रहा हूं इसमें, ये पूछता है आपसे जेईई मेंस में तो कितनी बार पूछा है, और नीट वाले भी आपसे इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक और कॉन्सेप्ट अच्छा दे रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है पता है आपको? मान लेते कि कोई भी आप मान ले, मैं फिर मान ले रहा हूं सॉलिड स्फीयर, ठीक है, आप डिस्क भी मान सकते थे, आप सिलेंडर भी मान सकते थे, कुछ भी। क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझिएगा। ये आपके पास सेंटर है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सेंटर से सॉलिड स्फीयर हो या कोई भी बॉडी पे फोर्स कहां पे लगाया जाए कि जिससे कि बिना फ्रिक्शन के ही, विदाउट फ्रिक्शन ही आपके पास जो बॉडी है वो क्या करे, जरा जल्दी बताओ, यहां पे रोल करना शुरू कर दे। राइट है, क्या बोला, समझ में आ रही बात? यहां पे कौन सी पोजीशन पे हम फोर्स अप्लाई करें, कहां से, सेंटर से, राइट, सेंटर से कितने पोजीशन पे हम फोर्स अप्लाई करें, राइट, जिसकी वजह से ये क्या करे आपके पास विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के, वहां पे फ्रिक्शन को नहीं लेना, बिना फ्रिक्शन के ही वो क्या करे, रोल करे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू, पोजीशन। क्लियर? तो अब आप खुद सोचिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एकदम एबीसीडी करके आप समझिए। अभी क्या मैंने पढ़ाया, एक्स आर माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या रहा है, नो फ्रिक्शन, आपको निकालना है वो पोजीशन निकालना है कि कहां पे फोर्स अप्लाई करें, हम यहां पे किस पोजीशन पे फोर्स अप्लाई करें कि जिससे कि विदाउट फ्रिक्शन ये क्या करे, बॉडी रोल कर जाए। इसका मतलब आपसे साफ बोल रहा है कि फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पे क्या होनी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम फ्रिक्शन को यहां पे जीरो कर रहे हैं, तो जब ये इसको जीरो कर रहे हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी जीरो, और ये डिवाइड दोगे तब भी जीरो। इसका मतलब है कि बचा क्या, एक्स आर माइनस के स्क्वायर। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं एक्स आर इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसका मतलब है बच्चों एक्स की वैल्यू हमारे पास के स्क्वायर बाई आर। ये एक जनरल फॉर्मूला मैंने दे दिया। डिस्क के लिए भी पूछ सकता है, सॉलिड स्फीयर के लिए पूछ सकता है, सिलेंडर के लिए भी पूछ सकता है। तो जैसा जो बॉडी का नेचर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वैसा उसका रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। अगर मैंने तुमसे बात किया यहाँ पे सॉलिड स्फीयर का, तो हो गया 2/5 ऑफ द आर स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे भी तुम्हारे पास कितना है, आर से आर खत्म हो गया, तो पोजीशन कितनी होगी, 2/5 ऑफ द आर। अगर मैंने सिलेंडर का अगर हम पूछ देते तो सिलेंडर का कितना होता है, जरा जल्दी बताओ, यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2, तो इसका मतलब है कि कितना हो जाता है, आर बाई 2। अगर हम रिंग का पूछते तो आपके पास रिंग का कितना होता है, एक्स इज इक्वल टू आर। अभी आपको मैंने चेक करा के दिखा दिया, एक्स इज इक्वल टू आर। सेंटर से ही अगर हम फोर्स लगा रहे थे तो वहां पे भी क्या कर रहा था, मूव कर रहा था विदाउट फ्रिक्शन। क्लियर है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये वो रिजल्ट है जिससे ये पता चलता है, ये पोजीशन बताता है कि आपके पास बिना फ्रिक्शन के किस पोजीशन पे लगाया जाए कि जिससे कि बॉडी क्या करे, रोल करे। उम्मीद है आज जिस कॉन्सेप्ट को मैंने आपसे बात किया है, जिक्र किया है, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं जल्दी एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।